हेलो ते, क्या कर रही हो? एंड बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हाँ जिमिन, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सज रही हूँ। और तुम कब तक आओगी? अभी तक तुमने नहीं आया। तुम तो हमेशा मेरी बर्थडे पर सबसे ज़्यादा पहले आ जाती है, तो फिर अब क्यों नहीं आया? ते शांत हो जाओ, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, मैं कैसे आऊँगी? ते मैं नहीं आऊँगी इस बार। अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मैं केक काटूंगी नहीं। तुम आओगी या फिर नहीं आओगी? तो मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसे नहीं आ सकती हूँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अगर तुम नहीं आओगी तो फिर मैं केक ही नहीं काटूंगी, मैं कोई पार्टी भी नहीं करूँगी। और तुम्हें पता है आज मेरी भैया भी आने वाली है, मैं सबसे कह देती हूँ मैं नहीं केक काटूंगी। ते सुनो, ते फ़ोन कर दिया, ये भी क्या? मैं कैसे जाऊँ इतनी बारिश में? मेरे पास तो अच्छा छाता भी नहीं है जिसे लेकर मैं उसकी बर्थडे पर जाऊँ। कुछ भी, कैसे जाऊँ? और लेट भी बहुत हो गया। फिर जिमिन कुछ सोचकर चली जाती है। आनी, ये है पाक जिमिन, जिसकी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये यतीम है और यतीम खाना में बहुत बड़ा, मतलब यतीम खाना में बड़ी हुई है। एंड ये बॉल बिल्कुल सिंपल है, देखने में खूबसूरत इतना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा खूबसूरत है, पर ये बहुत गरीब है, जिसकी वजह से इसे बहुत कुछ सुनना पड़ता है सबसे। इस दुनिया में ते ही है जो इसकी अपना है, मतलब ते और जिमिन बेस्ट फ्रेंड है। और ये है जियोन किम तेही, और ये जियोन जंगकुक का बहन है। नंबर 1 टॉप बिजनेसमैन जियोन जंगकुक उसकी बहन है ये। और ये बहुत क्यूट है, गुस्सा बहुत ज़्यादा करती है, जो उसके मन में आती है वही करती है, हर बात सब इसकी सुनती है। एंड इसके पेरेंट्स भी है जो आपको आगे पता चलेगी। ये जिमिन बीरा क्या करती है? आज नहीं आएगी तो फिर मैं उससे कभी बात ही नहीं करूँगी। तू इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है और ऐसे मुंह फुला के बैठी क्यों है? ये सब तुझे पता है जिमिन क्या कह रही है? वो नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब? जिमिन क्यों नहीं आएगी? उसके बिना तो पार्टी हो ही नहीं सकती है। आर्मी, ये है लीज़ा, जिमिन ते लीज़ा, ये तीनों ही बेस्ट फ्रेंड है। मुझे क्या पता, अगर वो नहीं आएगी ना तो फिर मैं केक भी काटूंगी नहीं। नहीं थे, तुम्हारी बाई आने वाली है आज, तुम्हें पता है ना वो कितनी ज़्यादा गुस्सा करती है। हाँ मुझे पता है, पर जिमिन क्यों नहीं आएगी? ते तुम ऐसे रो मत, तुम देख लेना जिमिन ज़रूर आ जाएगी। हाँ लीज़ा आ जाए। हाँ मेरी प्रिंसेस ऐसा रो क्यों रही है? अम्मू यूँ ही रोना बंद करो, मैंने जिमिन के लिए कार भेज दिया, वो वहाँ उससे आ जाएगी। अम्मू तुम्हें पता है ना जिमिन कब भी नहीं आएगी, क्योंकि वो अपनी जैसा रहना पसंद करती है, उसे लग्जरियस लाइफ लीड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें इतना तो पता है। हाँ मुझे पता है, और मैं जिमिन से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे पता है मैं जिमिन जैसा लड़की आज तक कहीं नहीं देखा। सब तो हमारे, मतलब हम इतना अमीर हो, रिच हो, उसके पीछे बढ़ती है, और उस जिमिन सिर्फ तुझसे प्यार करती है और मेरे घर का सारा काम करती है, मेरी सारी बात सुनती है। वो बच्चा मुझे बहुत पसंद है। बस मैं चाहती हूँ ना तेरे भाई से उसकी शादी करा दूँ। अम्मी ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्यों लीज़ा? एक्चुअली अम्मी यहाँ पर लीज़ा जिन को अम्मी कभी कभी अम्मी रखती है या फिर कभी कभी आंटी रखती है। वो क्या है ना, जंगकुक भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला है, और कितना बड़ा आदमी है, कोरिया का टॉप बिजनेसमैन है वो। जिमिन कभी उनको पसंद नहीं करेगी, और ऐसे भी जिमिन को वो कभी पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है। फिर भी मैं चाहती हूँ मेरे बेटा को जिमिन की साथ ही शादी देने के लिए, क्योंकि मुझे जिमिन बहुत पसंद है। अम्मू आपने मेरे दिल की बात छीन लिया। मैं भी चाहती हूँ, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ मेरी बाई का बीपी उसे हट कर, इसलिए जिमिन को उससे दूर ही रखती हूँ। पर तू एक बार सोच तो जा रहा, जिमिन जैसा लड़की मेरी जंगकुक का बहू है तो फिर मेरा पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगी, मतलब जंगकुक को सुधार देगी वो।
अरे ते इतना सोचने की क्या बात है, चांकू खान के साथ करा देना हमारी जीवन की शादी। ऐसे भी तू तो जीवन से बहुत प्यार करती है, और ऐसे देखा जाए तो फिर जीवन तेरे साथ हमेशा ही रहेगी। हाँ बात तो ठीक ही है, पर बार बार कुछ नहीं, मिशन है चांकू और जिमिन को एक करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, मेरे सर के ऊपर से सब कुछ जा रही है। जांगू खायम जहाँ इतना ज़्यादा गुस्सा करती है, वहाँ मेरी जिमिना तो उसके साथ मतलब उसे पीस के रख देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस अल्लाह से दुआ करती हूँ जांगू के साथ जिमिन की शादी हो जाए, कुछ भी करके। हाँ देखती हूँ। दूसरी तरफ जेहोब और आरएम इस पार्टी का सारी तैयारी देख रही है, और जेहोब बैठे खा रही थी। उसी टाइम आरएम आकर कहती है, और कितना ज़्यादा ठूसी की तू, हाँ क्या तेरे पेट में दर्द भी नहीं करती है? ओह हेलो, मेरी खाने पर नज़र मत दो। और तुम मुझे एक बात बताओ, ये पार्टी किसका है? हमारा। राइट। और ये खाना किसका है? हम लोगों का। और खा कौन रही है? तू। और पेट किसका है? तेरा। तो फिर तुझे क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रही है, और तू इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है? जेहोब पार्टी में भी तू मुझसे लड़ने लगी है। मैं नहीं लड़ रही हूँ, तू खुद आई है मेरे पास लड़ने के लिए। इससे अरे बस करो, इतना बड़ा हो गया हो तुम लोग अंकल, फिर भी लड़ती हो। शुगा बेटा तुम कब आई हो? हमें तो पता ही नहीं था। लड़ने से फुर्सत मिलेगी तो फिर पता चलेगा ना है अंकल। और मैं ही नहीं, जंकुक भी आ चुकी हूँ। वहाँ देखो वो भी आ चुकी है। इन लोगों की परिचय दे देती हूँ। ये है किम नामजून, कोरिया का बिजनेसमैन, टॉप बिजनेसमैन। जियोन जंकुक का डैड है। और ये है जियोन जेहोब, ये जंकुक का चाचा है। और ये है मिन योंगी, जंकुक की बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जंकुक सब कुछ शेयर करती है। चलो देखते हैं। जंकुक भी आ गया और हमें पता भी नहीं चला। और आप लोगों को पता चलेगा कैसे? ऐसे लड़ रही हो तो बच्चे की जैसे। ठीक है ये सब शोर होगा, देखते हैं जंकुक क्या कर रही है। चल वरना वो गुस्सा हो जाएगी। हाँ वो तो थोड़ा होगी। जंकुक की एंट्री हो जाती है और जंकुक आ भी जाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारी मीडिया इन सब का छुटकारा लेकर जंकुक घर आ जाती है। मतलब देख के पास आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे हियोंग आप, थैंक यू सो मच। और आप इतना जल्दी कैसे आ गया? क्यों तुझे मेरा आना पसंद नहीं क्या? नहीं मुझे ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। और आप आई हो तो फिर मैं बहुत खुश हूँ। एक बात बता, क्या तू रो रही थी या फिर कुछ और? तेरा मुँह ऐसे उतरा क्यों है? हाय हियोंग। निशा नहीं हियोंग, लीज़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मैंने तुम्हें पूछा तुम ठीक हो या फिर नहीं? नहीं मैं क्या दिया? जंकुक कुछ नहीं कहती है और देखो पता चल जाती है। इस बार नीज़ा नर्वस हो चुकी है और जंकुक भी थोड़ा गुस्सा हो गया, इसलिए ते कहती है हियोंग इसे छोड़ो ना, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि तेरी मुंह देखकर और शक्ल देखकर समझ में आ रही है मुझे तो किसी बात से परेशान है या फिर शायद अपसेट है। ऐसा कुछ नहीं है जंकुक बेटा, और मुझसे तो मिल। मॉम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं रहती है। इतने दिन बाद आकर भी अपनी बहन के साथ ही बात कर रही है। सॉरी मॉम, एंड मैं आपसे यहीं रहूँगी। क्या सच कह रही है? हाँ सच कह रही हूँ, जब तक तेरी शादी नहीं होती तब तक नहीं जाऊँगी मैं। क्या मेरी शादी? वो तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इस घर के शिकार कभी जान ही नहीं वाली। वो तो वक्त ही बताएगा। और दूसरी तरफ हमारी जिमिन जियोन मैंशन पर आ जाती है।
अभी तो गया पर मैं पूरी की पूरी बिक चुकी हूँ। अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। जिमिन जब जा रही थी तब चांगकुक उसके सामने आकर कहती है, कहाँ जा रही हो? जिमिन इस वॉइस सुनकर ही बहुत स्टैचू हो जाती है, क्योंकि जिमिन चांगकुक के बारे में बहुत अच्छे से पता है जिमिन को, इसलिए वो वहाँ पर स्टैचू हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, कहाँ जा रही हो, बता क्यों नहीं रही हो? वो मैं, क्या तुम कुछ भूल नहीं पाती हो? ऐसे तुतला क्यों रही हो? जिमिन कुछ भी बोल नहीं पारी, क्योंकि जांगकुक के आगे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है। और जिमिन को जांगकुक के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि ते जब जांगकुक से वीडियो कॉल पर बात करती थी तो जिमिन भी साथ में रहती थी और सुनती थी कैसे डरती थी जांगकुक ते को। ओह हेलो, तुम्हें सुनाई भी नहीं देती क्या? ऐसे भूत बन के खड़ी क्यों हो? जांगकुक अपनी मन में कहती है, शायद ये भिखारी होगा, वरना ऐसे को ना जाती है। वहाँ जाओ, वहाँ तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर दिया गया है, वहाँ जाकर खा लेना और यहाँ से बाहर जाओ। फिर भी जिमिन कुछ नहीं कहती है, सिर्फ कहती है, वो तुम बोल सकती हो क्या? आर्मी इनसे परिचय हुई है, ये है जियोन जांगकुक, द ग्रेट जियोन जांगकुक। इसकी गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहती है और ये कोरिया का टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन है। घर की सारी मेंबर इसे देखकर डरती है और जिमिन तो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है, इसकी बोलती ही बंद हो जाती है। एंड ते सिर्फ एक ते है जो इसे डरती कम है और ये अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। अभी तक कोई भी लड़की को देखकर ये प्यार में नहीं पड़ती है, क्योंकि ये प्यार को विश्वास नहीं करती है। और चलो आगे देखते हैं। ऐसे कैसे मैं कर रही हूँ, समझ में तो कुछ नहीं आ रही है। जिमिना, तू यहाँ पर? मैं तुझसे कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ घर पर, तू अभी तक गया क्यों नहीं बाहर? और तू तो पूरा भीग गया। ते क्या तू इसे जानती है? हाँ भाई, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिमिना, और इसकी नाम जिमिना मैं कहती हूँ, इसकी नाम है जिमिन। मुझे इसके नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ती, पर ये बोल नहीं सकती क्या? हाँ, ऐसा क्यों होगा भला? ये बोल सकती है और आप ऐसा क्यों कह रही हो? बोल सकती है तो फिर बोला क्यों नहीं? अगली 5 मिनट से मेरे सामने खड़ी है, मैंने इससे कितना कुछ बोला था, सिर्फ मैं और वो ये सब सुनकर और कुछ नहीं बोला। ओह सुनो, अगली बार अगर मेरे सामने पड़ गया और तुम कुछ नहीं बोला तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। ये कहकर जांगकुक वहाँ से चली जाती है। जाते जाते तेरे को कहती है, अपनी फ्रेंड को समझा कर रख और समझा देना मुझसे और मेरे सामने कदम मत करे। जिमिन, आई एम सॉरी भाई की तरफ से, तू गुस्सा मत हो यार, दिल छोटा मत कर। तुझे तो पता है ना उसके बारे में, वो कितना ज़्यादा गुस्सा है। और तुझसे भाई अगर इतना कुछ पूछा तो फिर तूने जवाब क्यों नहीं दिया? ऐसे भूत बन के खड़ी क्यों हो? तो अब तू भी कह रही है, तुझे तो पता है ना मैं सबके सामने कुछ नहीं बोल सकती, स्पेशली तेरी भाई के सामने तो कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। पर क्यों? ऐसा क्यों? तूने तो कभी भी मेरी भाई से मिला नहीं है, तो फिर कैसा क्यों होती है? पता नहीं, उनकी नाम आती मेरी दिल मानो जैसे रुक जाती है। अच्छा ये सब छोड़, चल अंदर चल और मेरे को ड्रेस पहन लेना, कितना ज़्यादा बिक गया। हाँ चल। फिर वो दोनों घर में चली जाती है। आंटी कैसी हो? जिमिना, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और तुम इतना बिक कैसे गया? मैंने तो कार बेच रहा था तुम्हारे लिए। एक्चुअली आंटी मैंने उस कार से नहीं आया, मैं पहले ही आ चुकी थी इसलिए। अच्छा ठीक है, तुम ऊपर जाओ, पहले ड्रेस चेंज करके फिर आ जाना, फिर बात कर लूँगी। जिमिना तुम ऐसे भीगा कैसे? आंटी अंकल मैं, एक सेकंड आने, उसे जाने दीजिए, बाद में बात करेगी, पहले ड्रेस पहन के आ जाए वरना ठंड लग जाएगी। हाँ ठीक है, ते जाओ उसे ले जाओ। ओके डैड। जिमिना चल जल्दी से। फिर वो दोनों अपनी ते की कमरे में चली जाती है। अरे मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या? मैं ना जिमिन को ना जांगकुक के साथ शादी देने के लिए सोच रही हूँ, मतलब जिमिन को मेरी घर की बहू बनाना चाहती हूँ।
जिनमें तेरा सपना सपना ही रह जाएगी। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि जंगकुक जिमिन जैसे क्यूट और स्वीट लड़की से कभी शादी नहीं करेगी। तुझे पता है ना उसकी गुस्सा कितना ज़्यादा है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो उससे नहीं डरती। और जिमिन तो एक बच्ची है, फूल जैसी बच्ची है, उसे तो यूं ही मसल देगी। इतना बकवास मत कर, शुभ शुभ बोल। पता नहीं अल्लाह का क्या चाहती है। अगर अल्लाह चाहती है तो फिर जंगकुक के साथ ज़रूर उसकी शादी हो जाएगी। मैं सब तो अल्लाह से दुआ ही करूँगी, तुम लोग भी करो। हाँ करूँगी, क्योंकि हम भी चाहते हैं जिमिन की शादी जंगकुक के साथ ही हो। दूसरी तरफ ते जिमिन को एक अपना ड्रेस देती है और जिमिन कहती है कि मुझे नॉर्मल सी कैसी ड्रेस दे जो जैसा मैं पहनती हूँ। प्लीज़ मुझे इतना गर्जियस ड्रेस नहीं पहनना। पर मेरी जान, मेरे पास तो ऐसा कोई ड्रेस ही नहीं है, तो फिर मैं क्या से दूँ? तो एक काम कर, तो आंटी का कोई साड़ी मुझे दे दे जो बिल्कुल नॉर्मल होगा, मतलब मेरी टाइप का होगा प्लीज़। ठीक है तो रुक, मैं किसी के हाथ पर भेज देती हूँ। और हाँ, रेडी होकर नीचे आ जाना, क्योंकि मैं नीचे जा रही हूँ। तुझे तो पता है अगर भाई को पता चला मैं नीचे अभी तक नहीं आया तो फिर घर माता टल लेगी। मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी देना। फिर ते जब जा रही थी तब शुगा उसे पकड़ कर कहती है, घर पर सारी ऐसे घूम रही हो परी बनकर, पर मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हो? देखो मुझसे ना फ्लर्ट मत करो, तो फिर किसी और लड़के से जाकर करो क्या? तो फिर तुम्हारी जान ले लूँगी मैं। तुमसे ना करो, किसी और के साथ ना करो, तो फिर मैं करो तो करो किसके साथ करूँ? तुम्हारी बहू के साथ करोगी? हाँ ऑफ कोर्स, बता भी वही कर रही हूँ क्योंकि वो तो मेरी आंखों के सामने है ना। फिर ते बहुत ज़्यादा मुस्कुराती है। हाय ऐसे मुस्कुराओ मत, दिल आ जाती है। शुगा तुम बिल्लू की जैसा ऐसा हरकत क्यों कर रही हो? मैं बिल्लू हूँ ना, तो मछली तो खाऊंगी ही ना जो तुम मेरे सामने हो। क्या मैं मछली हूँ? कितनी डर्टी है ना। डर्टी बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान। आज तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इतना खूबसूरत क्यों लग रही हो? क्योंकि मेरी सामने एक बिल्ली खड़ी है ना जो मुझे इस तरह निहार रही है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। चलो नीचे जाते हैं, वरना तुम्हारी बाई चिल्लाने लगेगी। अच्छा शुगा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। भाई कैसा लड़का चाहती है? देखो हमें तो पता नहीं है, पर एक दिन जंगकुक ने बताया था उसे कैसी लड़की पसंद है। मैंने जब उसे बताया था, तो फिर बताओ ना कैसा लड़की पसंद है, जल्दी से बताओ। हाँ बता रही हूँ, पर तुम इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? अरे मेरी बाई है, कितना ज़्यादा अनरोमांटिक है, तुम्हें दिखा नहीं दिखा? अनरोमांटिक नहीं है, तुम्हारे भाई बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। उसे जो गुण चाहिए लड़की में, वैसा लड़की इस दुनिया में क्या पूरी यूनिवर्स ढूंढ लो फिर भी नहीं पाएगी। पहले तुम बताओगी, ओके? फिर शुगा बताने लगती है। जंगकुक तुझे कैसा लड़की चाहिए? लड़की? क्यों ऐसे अचानक से पूछा क्यों? क्योंकि देख तेरी बहन के साथ मेरी शादी होने वाली है, फिर मैं सिंगल से मिंगल हो जाऊंगी, तो ये अकेला रह जाएगी। ऐसे क्यों कैसे चलेगी? कोई लड़की तो चाहिए होगा ना। नहीं चाहिए मुझे लड़की बिल्कुल पसंद है। नहीं कोई तो पसंद होगा, मतलब थोड़ा तो तेरे दिल में भी आया। हाँ आया है। मुझे जैसा लड़की पसंद है ना, वो बिल्कुल सिंपल होगा। उससे ना ही मेरी पैसे से फ़र्क पड़ेगा, ना ही मेरी खूबसूरत से, ना ही उसे सिर्फ मुझसे मतलब मेरी व्यवहार, मेरी पर्सनैलिटी से फ़र्क पड़ना चाहिए। उसे खूबसूरत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसकी हेयर बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, जिसकी महक से मेरी पूरी बॉडी पे शिहरण हो जाएगी, ऐसा कुछ। एंड इसे देखते ही मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए।
मेरी हार्ट बीट को कहना चाहिए हाँ ये तेरी है, और उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो सिर्फ मेरी है, किसी और की कभी नहीं हो सकती है। भाई तो लड़की के बारे में बता रही है या फिर कुछ और? मेरी तो सब माथे के ऊपर से जा रही है तुझे समझ में नहीं आएगी, पर हाँ मैं जिस लड़की को पसंद करूँगी उसे बहुत अच्छा होना होगा। उसकी दिल जैसे बहुत नेक होना चाहिए, एंड उसे देखते ही मेरी सांस बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं अब भी मर जाऊंगी। हाँ तुझे मरने के लिए कोई तैयार है खरी? शुगा तुमने ये क्या कहा? तुम्हें समझ भी नहीं आ रही है ये कोई लड़की की क्वालिटी होती है? ये तो हाँ देख मैंने भी उसे ही कहा था, पर वो तो ऐसे कहे ऐसे चलेगी तो फिर मेरी भाई सारी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं कर पाएगी। हाँ मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें कहा था ना। चलो अपनी मूड ऑफ मत करो और नीचे चलो मेरी ते पखी। हाँ मुझे बाकी मत बुलाओ, ओके मेरी ते जान। चलो। जिमिन जब साड़ी पहनकर बाहर आती है अपनी बाल और साड़ी को संभाल ही नहीं पाती है, और इन दोनों को संभालते संभालते उसकी जान ही जा रही है। ठीक उसी टाइम जंगकुक वहाँ से आ रही थी, आते आते वहाँ ही रुक जाती है और खड़ी होकर जिमिन को घूरने लगती है, मतलब देखने लगती है। हाँ ये मेरी बाल, रुको मैं इसे बांध ही देती हूँ। कितनी जला रही है, तंग कर रही है मुझे। और ये सारी मैंने तेज तो तक कह दिया मुझे पहन लूँगी, पर मुझसे तो सहन ही नहीं हो रही है सारी, क्या करूँ? जंगकुक वहाँ खड़ी होकर स्तब्ध हो जाती है जिमिन को देखकर, मतलब उसकी दिल जैसे बाहर ही आ जाएगी। उसके हार्ट बीट इतना ज़्यादा फास्ट हो गया जैसे वो अब भी हार्ट स्ट्रोक कर मर जाएगी। बिल्कुल मतलब वो जैसे मानो एक ऐसे प्लेस पर है जैसे वो मर रही है या बच रही है जिमिन को देखकर। और ठीक उसी टाइम जिमिन जंगकुक को छोड़कर वहाँ से जा रही थी। जिमिन की हेयर उड़कर जंगकुक के मुंह पर पड़ते ही जंगकुक आँख बंद कर लेती है और कहने लगती है, अपनी दिल को कहने लगती है जरा धीरे संभल के मर जाऊंगी मैं। और जिमिन की हाथ पकड़ लेती है, कहती है क्या शैम्पू मगती हो अपनी हेयर पर? बिल्कुल पागल कर दिया मुझे। जिमिन पीछे की तरफ घूमकर बिल्कुल स्टैचू हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। मैंने तुमसे कुछ पूछा और ऐसे साड़ी क्यों पहना? मैं एक बात बताओ, जब भी तुम मुझसे मिलती हो ऐसे तोतला क्यों रहती हो? मैंने तो देखा थे ऐसे बहुत अच्छी सी बात करी तो सिर्फ तेज़ नहीं थी, मेरी घर की सारे लोगों से वो जिमिन कुछ नहीं कर पाती। ठीक उसी टाइम लीजा और जिन वहाँ पर आ जाती है। जंगकुक तो जिमिन के हाथ क्यों पकड़ा? वो कुछ नहीं, जंगकुक जिमिन के हाथ छोड़ देती है। जिमिन तू इतना ज़्यादा प्रिटी लग रही है, क्या ही बताओ। अगर मैं लड़का होता ना तुझे उठा कर यहाँ से लेकर शादी कर लेती। और जिन कहती है हाँ जिन बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक परी जैसी लग रही हो। आंटी आप भी। जंगकुक कहती है लड़का होता तो फिर क्या करता? बहुत ज़्यादा गुस्से में देखकर लीजा को कहता कुछ नहीं भाई। और जंगकुक वहाँ से जाने लगती है। तब जिमिन कहती है आंटी मुझसे तो ये सारी संभाल ही नहीं जाती है, इसकी आंचल देखो कितना ज़्यादा है। अगर संभाल नहीं जाती तो फिर बॉडी गार्ड रख लो। हाँ क्या कह रही है जंगकुक? तो क्यों आपकी लड़ली जिमिन आई ही तो ये कह रही है संभाल नहीं रहती तो बॉडी गार्ड रख लो। मैं ही कहा तो फिर तू बन जाना। मुझे आपकी इतनी नाजुक जिमिना ने संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे से बॉडी गार्ड उससे सहन नहीं होगा। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चले जाती है।
जिमिन माँ तुम बिल्कुल भी उसकी बात पर ध्यान मत दो, कुछ भी कहती है। और वो लोग भी नीचे चले जाते हैं और जांगकुक की रूम पर चलो देखते हैं। ये लड़की क्या पागल है? क्या मुझे मारने की कोशिश में है क्या? कोई इतना खूबसूरत कैसे होता है? मतलब उसे देखने के बाद मेरी दिल बाहर ही आ जा रही है। मिस जिमिन, पहले जब तुमसे मुलाकात हुआ था ऐसा लगा था तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, पर अब ऐसा लग रहा है तुम मेरी हो। वेट, मैं तुम्हारी पास ही आ रही हूँ। आर्मी बैकग्राउंड पर बहुत ज़्यादा वॉइस आ रही थी, पर तुम लोग उन पर ध्यान मत देना।